ताकि तुम आने वाले नीट एग्जाम में अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कर सको। क्वेश्चन में तभी मजा आएगा जब तुम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो और बिना पेन चला इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है बहुत बार, 2-3 बार तो रिपीट हुआ ही है। ये मैंने खुद सर 4 इक्वेशन तो आपने बोला, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें? v = u + at, v² = u + u² + 2s ac को। Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये है ऑपरेशन नीट 2027 सीरीज और आज की वीडियो में हम काइनेमेटिक्स का जो 4 इक्वेशन है, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रहा है तो 4 इक्वेशन अप्लाई होता है। उन 4 इक्वेशन के ऊपर हम लोग कुछ धुआंधार न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और उसके साथ ढेर सारा कंसेप्ट तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिलेगा और हर एक न्यूमेरिकल तुम्हें कुछ सिखाएगा, हर एक न्यूमेरिकल तुम्हें लेवल अप करता हुआ मैं लेके चलूंगा ताकि तुम आने वाले नीट एग्जाम में अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कर सको। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग अपना जर्नी कर रहे हैं स्टार्ट। तो हम लोग जल्दी से एक बार फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं। अगर तुम्हें ये सब फॉर्मूला पता है तो तुम ये वाला पार्ट स्किप करके डायरेक्ट जा सकते हो न्यूमेरिकल में। तो ये 4 इक्वेशन वैलिड कब है? जब पार्टिकल का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये 3 इक्वेशन तो क्लास 9 से ही तुम लोग सीखते आ रहे हो। v = u + at, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और s = ut + ½ at²। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? मान लो क्वेश्चन में है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकेंड, तो टोटल 15 सेकेंड में पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तब ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला सर कब लगता है? बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है, s nth u + ½ at 2n - 1। ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हम लोग 1 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। तो इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला तुम्हें निकाल के देगा डिस्प्लेसमेंट दोनों टाइम इंटरवल के बीच में, और ये है टाइम इंटरवल n - 1 एंड n सेकेंड। और डिटेल में जानना चाहते हो मतलब और एक्सप्लेनेशन के साथ देखो, s 10th में लिखा है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला तुम्हें देगा, मतलब इसी में जस्ट n का वैल्यू 10 पुट करना है। डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्टिकल 9 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में कितना चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन 9 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो ये वाला फॉर्मूला जब तुम्हें देगा मान लो 3rd, 4th, 10th, 15th, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब मान लो s 15th है, उसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन 15th सेकेंड। उसका मतलब क्या है? पार्टिकल 14 सेकेंड और 15 सेकेंड के बीच में कितना चल रहा है। एग्जैक्टली 1 सेकेंड में पार्टिकल कितना चल रहा है। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट इन 20th सेकेंड। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल 19 सेकेंड और 20 सेकेंड के बीच में कितना चल रहा है। फिर और एग्जांपल दिया है s 15। इसका मतलब है कि पार्टिकल 14 सेकेंड और 15 सेकेंड के बीच में कितना चल रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें देगा डिस्प्लेसमेंट जस्ट इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो कॉपी कर लो। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आया है 2023 जेईई मेंस के एग्जाम में। ये क्वेश्चन देके जो लोग क्वेश्चन बनाया है जेईई स्टूडेंट के साथ एक प्रैंक कर दिया है। अब तुम लोग बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है? हाँ, ये क्वेश्चन आया है। देखो, हर क्वेश्चन जेईई मेंस का टफ नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक डायरेक्शन एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल या पाई ये पार्टिकल, ठीक है, टू रीच द वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है क्लास 9 का। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? टाइम ये हुआ तुम्हारा v = u + at। v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू है 60 और u का वैल्यू कितना है? ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी 10। पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है और टाइम चाहिए, तो ये हुआ at। अच्छा, क्या चाहिए? टाइम चाहिए। एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू है तुम्हारा 2। ये हुआ 2 × t, ये हुआ 2t = 50 और ये हुआ t = 25 सेकेंड। इसके साथ ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस के स्टूडेंट के साथ प्रैंक कर दिया था। ठीक है, हर क्वेश्चन टफ नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इजी भी रखता है। तो अगर एक ऐसा इजी क्वेश्चन आ जाए तो घबरा नहीं कि सर इसमें भी इंटीग्रेशन लगाना है, ये कौन सा इजी क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये रहा आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब तुम लोग बोलोगे सर पहला क्वेश्चन करके मजा नहीं आया, तो देखो इस क्वेश्चन करके मजा आएगा। क्वेश्चन का हमने लेवल अप किया है। अ बॉडी मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है,
तो बॉडी फ्रिक्शनलेस प्लेन में है, कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं है बाबू, फ्रिक्शन मतलब हॉराइजॉन्टल मोशन ही हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इफ Sn इज द डिस्टेंस मूव बिटवीन t इक्वल टू n-1 एंड t इक्वल टू n, तो ठीक ही है। Sn क्या है तुम्हारा, एक सेकंड में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वो है n-1 और n सेकंड के बीच में, और Sn-1 क्या है, Sn-1 इज द डिस्टेंस मूव बिटवीन n-2 एंड t इक्वल टू n-1, ये भी ठीक है। ये हुआ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ये दोनों टाइम इंटरवल के बीच में n-2 टू n-1, देन द रेशियो Sn-1 divided by Sn equal to 1 minus 2 by x for n equal to 10। तो x का वैल्यू ढूंढना है 10, 19, 20, 21। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें क्या देता है, एक सेकंड में पार्टिकल कितना चल रहा है, तो बस इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, u तो 0 है, s nth का फॉर्मूला क्या होता है, s nth का फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ a 2n-1, u तो 0 है, तो क्या है s nth क्या होगा, s nth ये हुआ तुम्हारा हाफ ऑफ a, ये हुआ 2n-1 और ये हुआ s ऑफ n-1, तो ये हो रहा है जस्ट s ऑफ n-n और ये हुआ th, ये हुआ हाफ और ये हुआ a, n के जगह पर पुट करेंगे हम लोग n-1 n-1 माइनस n, ये हुआ हाफ a और ये हुआ 2n माइनस 2 माइनस 1, ये हुआ हाफ a और ये हुआ 2n माइनस 3। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका रेशियो इक्वल करना है। अच्छा, n का वैल्यू है तुम्हारा 10, ठीक है, मैं बाद में पुट कर देता हूं। ये हुआ s ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाई s ऑफ n, ये हुआ 1 माइनस 2 बाई x, n माइनस 1 कितना हुआ, ये हुआ। अच्छा, अगर रेशियो लोगे तो देखो, रेशियो लोगे तो हाफ ए कट जाएगा ना, इसका रेशियो लोगे तो हाफ ए कट जाएगा, तो ये कितना हुआ, अच्छा इस ऑफ n माइनस 1, ये हुआ ट्वाइस n माइनस 3 डिवाइड बाई ट्वाइस n माइनस 1, ये हुआ 1 माइनस 2 बाई x। इसका और इसका रेशियो लोगे तो हाफ ए और हाफ ए कट जाएगा। n का वैल्यू क्या है 10, तो इनका वैल्यू 10 पुट करो, 2 into 10 माइनस ऑफ 3 और ये हुआ 2 into 10 माइनस ऑफ 1, ये हुआ 1 माइनस 2 बाई एक्स, कितना हुआ 20 माइनस 3 17 और नीचे कितना हुआ 20 माइनस 1, ये हुआ 19 1 माइनस 2 बाई एक्स, ये हुआ 2 बाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस 17 बाई 19, ये हुआ 2 बाई एक्स, एलसीएम करो 19 माइनस 17, ये हुआ 2 बाई 19, 2 काटोगे x का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 19। इसके साथ ऑप्शन बी तुम्हारा परफेक्टली मैच कर रहा है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में लेवल अप हुआ ना, ठीक है, चलते हैं आगे। जस्ट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, जस्ट n की जगह n-1 पुट करना था, बाकी ये सब जो लिखा है ये तुम्हें कंफ्यूज करने लिखा है, कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं, जस्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन है बहुत पुराना, सीबीएसई पीएमबी 98, लेकिन ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस और ये क्वेश्चन का ट्रिक आज भी बहुत ज्यादा है। स्टॉपिंग डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तुम्हें शॉर्टकट आना चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन में तभी मजा आएगा जब तुम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो और बिना पेन चला इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, ए कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। ठीक है, तो ये देखो, ये हुआ उसका 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो चल रहा है और इसको अभी रेस्ट पे आना है। ठीक है, तो ये 2 मीटर के अंदर रेस्ट में आ सकता है। ठीक है, इसका फाइनल वेलोसिटी v हुआ 0। अब क्या बोला है, इफ द सेम कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो देखो, अब स्पीड क्या हुआ है, अब स्पीड जो हुआ है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है, कॉमन सेंस ये कह रहा है ऑब्वियसली तुम अगर ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हें रेस्ट पे लाना है, तो ऑब्वियसली स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा ही होगा। क्लियर, तो इसको मैं, ठीक है, अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, क्या रिलेशन है स्टॉपिंग डिस्टेंस के साथ स्पीड का, क्या रिलेशन है। देखो, स्पीड अगर तुम्हारा u से ये हो रहा है nu, ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा s से ये हो जाएगा तुम्हारा n²s। अगर स्पीड u से nu हुआ तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s की जगह क्या हो जाएगा n²s। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में 40 से ये स्पीड हुआ है 80, तो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है तुम्हारा 2
और स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है? स्टॉपिंग डिस्टेंस एस का वैल्यू क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस एस का वैल्यू है तुम्हारा, पहला है 2 मीटर, तो इसमें क्या होगा n स्क्वायर एस, तो n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू है 2 स्क्वायर और s का वैल्यू है 2, तो ये हुआ 8 मीटर। डायरेक्ट तुम आंख बंद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर स्पीड u से तुम्हारा n टाइम हुआ है, n u 40 की जगह 80 हुआ है, तो n का वैल्यू कितना है? 2 है, 40 से 2 मल्टीप्लाई करो, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s से क्या हो जाएगा? n स्क्वायर s, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इसमें क्या है? 2 मीटर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर s, n का वैल्यू क्या है? 2 और s का वैल्यू क्या है? 2, तो ये हुआ 8 मीटर और ये रहा इस क्वेश्चन का लाजवाब आंसर। ठीक है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं आगे और एक बेहतरीन नीट का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में ऑलरेडी 3 बार आ चुका है और ये है नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन पढ़ो, और ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लास 9 लेवल का है, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें शानदार मजा आएगा सॉल्व करने के टाइम। देखो, A bullet from a gun is fired on a wooden block with velocity u। ठीक है, तो मैं वुडन ब्लॉक को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये है मेरा वुडन ब्लॉक और ये जो बुलेट है इसको u स्पीड से धक्का मारा। When the bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of the bullet becomes u by 3। तो ठीक है, ये बुलेट 24 सेंटीमीटर आने के बाद, ठीक है, 24 सेंटीमीटर आने के बाद मान लो इस जगह पर उसका स्पीड कितना हुआ, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये हुआ तुम्हारा u से u by 3। ठीक है, then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest। तो ये बोला है कि एकदम इस एंड में आने के बाद, ठीक है, एकदम इसमें लास्ट में आने के बाद ये रेस्ट पे आया है। Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest। तो एकदम ये लास्ट में आके इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है। 24 सेंटीमीटर जाने के बाद इसका स्पीड घटते घटते u by 3, फिर क्या हुआ, इसका स्पीड और घटते घटते एकदम लास्ट एंड पे ये रेस्ट पे आया। तो ये पूछा है टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक 24, 28, 30 और 27। इसमें तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं, इसमें तुम्हें इक्वेशन अप्लाई करना होगा। देखो, ऑब्वियसली बुलेट का स्पीड घट रहा है, तो क्या हो रहा है, वुडन ब्लॉक इस बुलेट के ऊपर रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन पे और स्पीड है इस डायरेक्शन पे, तो क्या होगा, स्पीड घटेगा। मतलब फोर्स अगर इस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो आएगा रिटार्डेशन, ये जो आएगा रिटार्डेशन वो होगा इस डायरेक्शन पे, तो ही तो स्पीड घट रहा है। अगर एक्सेलरेशन होता तो स्पीड बढ़ जाता। रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है मोशन के उल्टा डायरेक्शन में, मोशन हो रहा है आगे और रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तुम ये ए निकालो, मतलब इतना सा पार्ट के लिए पहले ए निकालो, तो ये हुआ v स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, 24 से जाने के बाद ये हुआ फाइनल वेलोसिटी, तो v की जगह पर ये हुआ u by 3 का होल स्क्वायर, ये हुआ u स्क्वायर ट्वाइस इंटू a। इसका वैल्यू क्या रखोगे, 24। ये यहाँ पर चेंज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनल आंसर 24 में ही है, तो इमेज कन्वर्शन का जरूरत नहीं है, ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये टर्म को इधर लेके आ रहा हूं, ट्वाइस a इंटू 24 और u स्क्वायर माइनस ये टर्म को इधर लेके आ रहा हूं, क्या होगा, u स्क्वायर बाई 9 ना, ये टर्म को इधर लेके आओगे तो ये हुआ तुम्हारा 48a और u स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूं, ये हुआ 1 माइनस 1 बाई 9, तो ये हुआ तुम्हारा a इक्वल टू u स्क्वायर बाई 48, यहाँ पर एलसीएम लो 9 माइनस 1। ठीक है, तो ये हुआ a इक्वल टू u स्क्वायर बाई 48 और ये हुआ 8 बाई 9, इसको काटोगे तो ये आ रहा है u स्क्वायर बाई 54। इसको ऐसे ही तुम्हें छोड़ना होगा, इसको शॉर्टकट तो नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या करो, तुम इस पार्ट के लिए फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो। ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने इतना सा पार्ट में ये ए निकाला रिटार्डेशन, और वही सेम रिटार्डेशन सेकंड पार्ट में। इस क्वेश्चन का यही ट्रिक है, फर्स्ट पार्ट में जो वुडन ब्लॉक है जो रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेम रेजिस्टिव फोर्स मतलब सेम रिटार्डेशन सेकंड पार्ट में अप्लाई कर रहा है। तो तुम्हें फर्स्ट पार्ट से ये ए निकालना था और सेकंड पार्ट में ये ए तुम्हें पुट करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस a से अप्लाई करना है। अब सेकंड पार्ट के लिए v क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली रेस्ट पे आ रहा है, तो रेस्ट के कारण ये हुआ 0।
सेकंड पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। फर्स्ट पार्ट के लिए जो है फाइनल, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए जो है फाइनल, इतना सा पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, इतना सा पार्ट के लिए वो फर्स्ट पार्ट के लिए जो है फाइनल वेलोसिटी, सेकंड पार्ट के लिए वो बन जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए याद रखना, फर्स्ट पार्ट के लिए जो है ये वाला है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, सेकंड पार्ट के लिए वो बन जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको मैं ui कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ये हुआ तुम्हारा u से u/3 और ये हुआ a का वैल्यू पुट कर सकते हो, कितना आ रहा है u²/54 और ये तुम्हें s निकालना है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो है s। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है वो है s निकालो। ये टर्म किधर लेके आओ, तो ये हुआ 2 × u²/54 × s और ये हुआ u²/9। इससे इसको काटो, इससे इसको काटो और इससे इसको काटो, तो s का वैल्यू कितना हुआ, s का वैल्यू हुआ तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। मतलब 24 सेंटीमीटर जाने के बाद ब्लॉक कितना आगे जा रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है, ये हुआ तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। 24 से जाने के बाद ब्लॉक और मतलब वुडन ब्लॉक का अंदर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, ये मैंने गलत बोल दिया था, 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस जाने के बाद बुलेट और 3 सेंटीमीटर जाएगा अल्टीमेट रेस्ट तक पहुंचने के लिए। तो क्या पूछा है, टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक। अगर तुमने यहाँ पर नहीं देखा तो 24 सेंटीमीटर तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा सिंपल 24 + 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 27 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक पूछा है, तो ये हुआ 24 से जाने के बाद बुलेट और 3 सेंटीमीटर गया, फाइनली इसका जो वेलोसिटी है वो हुआ 0। तो टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक 24 + 3 ये हुआ 27 सेंटीमीटर। इसके साथ ऑप्शन डी तुम्हारा परफेक्टली मैच कर रहा है, ये था। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है बहुत बार, 2-3 बार तो रिपीट हुआ ही है, ये मैंने खुद देखा है। ठीक है, कॉपी कर लो क्वेश्चन को ध्यान से, उसके बाद हम लोग जाएंगे कंसेप्ट में, उसके बाद जाएंगे न्यूमेरिकल पे। तो पहले हमें इस कंसेप्ट को समझना है और इस कंसेप्ट से नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, बस तुम्हें कुछ फॉर्मूला याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, मैंने इसको डायग्राम समझाऊंगा, मैं डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं हूं तो मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और उसका रिजल्ट में एनालाइज कर रहा हूं। तो पार्टिकल रेस्ट से अपना जर्नी शुरू किया है, मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा फॉर टाइम t1, उसके बाद पार्टिकल t1 टाइम के लिए अल्फा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चला है। ठीक है, तो ये पार्टिकल चला अल्फा एक्सेलरेशन के साथ t1 टाइम के लिए, उसके बाद पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन किया। ठीक है, ये हुआ Vmax। ठीक है, अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड देन मूव्स अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बीटा, उसके बाद पार्टिकल के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है, तो ये हुआ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बीटा, ऑब्वियसली उसका स्पीड घटेगा फॉर टाइम t2। ठीक है, ये मैं ऐड कर रहा हूं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बीटा फॉर टाइम, ये मैंने ऐड किया t2 एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, तो ये टाइम हुआ t2। पार्टिकल रेस्ट से अपना जर्नी शुरू किया t1 टाइम के लिए, उसके ऊपर ये हुआ अल्फा एक्सेलरेशन, तो उसका स्पीड बढ़ते 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 ये पॉइंट पर मैक्सिमम, उसके बाद पार्टिकल के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ, तो ये हुआ बीटा रिटार्डेशन फॉर टाइम t2 और ये फाइनली पार्टिकल रेस्ट पे आया। तो अभी ये तुम्हें ग्राफ थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है, याद नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा, बस ये सारा कुछ फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। तो Vmax जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हुआ पार्टिकल का इस पॉइंट पे, उसका 3 फॉर्मूला है, अल्फा t1, बीटा t2 और ये हुआ इफेक्टिव एक्सेलरेशन इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, बड़े भाई टाइम को सिंपल ऐड करते हैं, t1 + t2, पार्टिकल चला टोटल t1 + u टाइम के लिए, क्लियर। अच्छा, तो ये ए इफेक्टिव क्या है, ए इफेक्टिव है तुम्हारा इफेक्टिव एक्सेलरेशन अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बीटा क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो Vmax का 3 फॉर्मूला है, मेरे साथ बोलो, अल्फा t1 बीटा t2 और उसके साथ ए इफेक्टिव इंटू टी। टी क्या है, टोटल टाइम जो है पार्टिकल चला है t1 + t2, ए इफेक्टिव कितना है, अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। 4 नंबर क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा कि वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए याद कर लो, अगर तुम्हें पता है तो ठीक है। वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया क्या देता है, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर। मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, तो पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या इतना है, टोटल टाइम टी में ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ ए इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर। ए इफेक्टिव का वैल्यू मैंने इससे पुट किया है, तो हाफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, और उसके साथ हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला हुआ एवरेज वेलोसिटी का, वो हो जाएगा तुम्हारा Vmax/2। Vmax का 3 इक्वेशन है,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा तुम्हें अप्लाई करना है वो तुम्हें सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं हम लोग आगे। तो हमने जो थ्योरी अभी डिस्कस किया उसके ऊपर ये हुआ हमारा एक शानदार सा क्वेश्चन। देखो, अ स्कूटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1, वही क्वेश्चन था, याद है। एट कांस्टेंट रेट a1 के जगह पर क्या था, अल्फा, ठीक है। एंड देन रिटर्न्स एट कांस्टेंट रेट a2 फॉर टाइम t2 की जगह पर क्या था, बीटा, एंड कम्स टू रेस्ट, याद है। t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट किया और फिर t2 टाइम के लिए क्या हुआ, रिटार्डेशन अप्लाई हुआ था। तो यहां पर पार्टिकल रेस्ट से जाने शुरू गए, पार्टिकल ने स्कूटर भौ भौ भौ, और उसके t1 टाइम के लिए ये हुआ a1 एक्सेलरेशन, और t2 टाइम के लिए ये हुआ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और फाइनली रेस्ट पे आया वैल्यू ऑफ t1 बाई t2। कर सकते हो, धुआंधार क्वेश्चन है। a1 प्लस a2 बाई a1, a1 बाई a2, a2 बाई a1, a1 प्लस a2 बाई a2। अब देखो Vmax का फॉर्मूला क्या था, Vmax का फॉर्मूला क्या था, अल्फा t1 बीटा t2, ठीक है। अल्फा t1 यहाँ पर अल्फा की जगह k1 है, अल्फा की जगह पर है a1, तो ये हुआ a1 t1, और ये हुआ a2, और ये हुआ t2। क्या चाहिए, t1 बाई t2, तो ये हुआ t1 बाई t2 इक्वल टू ये हुआ a2 बाई a1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई पीएमटी 1994 में, और ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आज भी बहुत ज्यादा है नीट के एग्जाम में। पहले क्या होता है, ये पीएमटी, आज हो रहा है नीट। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय dvdt इक्वल टू माइनस kvq वेयर k इक्वल टू कांस्टेंट। तो मोटर बोट का इंजन तुमने बंद कर दिया है, उसके तुरंत बाद ही तो मोटर बोट बंद नहीं हो जाएगा। मान लो तुम साइकिल चल रहे रास्ते पे, अब तुमने पैडल मारना बंद कर दिया, साइकिल के ऑटो में रुक जाएगा, साइकिल ऑटोमेटिकली रुकेगा, लेकिन कुछ दूर बाद, तुरंत नहीं रुकेगा बाबू, ठीक है। साइकिल पे तुमने पैडल मारना बंद किया है, फ्रिक्शन के कारण कुछ दूर बाद जाकर रुकेगा। और डीवीडीटी ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि मोटर बोट का स्पीड टाइम के साथ घट रहा है। इफ v नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t आफ्टर कट ऑफ, तो ये कट ऑफ का टाइम हम लोग t इक्वल टू 0 लेंगे। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, v नॉट ऑब्वियसली, और t टाइम के बाद पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो ऑब्वियसली अगर t इक्वल टू 0 पर तुमने स्विच बंद किया है, वो क्या हुआ, मैक्सिमम, और t टाइम बाद पूछा है, मतलब जब तुमने इंजन बंद किया उसके t टाइम के बाद वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। चारों ऑप्शन है, v नॉट बाई 2, v नॉट ये कुछ है अंडर रूट 1 प्लस 2 v नॉट स्क्वायर kt, v नॉट टू द पावर माइनस kt। सर 4 इक्वेशन तो आपने बोला, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल टू ut हाफ at स्क्वायर। अरे वो 4 इक्वेशन अप्लाई होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। यहाँ पर देखो ये जो रिटार्डेशन है वो वेलोसिटी के क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो स्पीड घटने का रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो v क्यूब के ऊपर डिपेंड हो रहा है, देख सकते हो। तो इस केस में वो 4 इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा, इस केस में क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि इस केस में देखो डीवीडीटी रिटार्डेशन वो v के ऊपर डिपेंड हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए तो आंखों का धोखा ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। वो चारों इक्वेशन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट कहाँ है बाबू, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये डीवीडीटी को ऐसे ही छोड़ दो, डीवीडीटी यह है तुम्हारा माइनस के वी क्यूब। इस क्वेश्चन में तुम्हें इंटीग्रेशन का तांडव रूप देखने को मिलेगा। देखो पहले ही सर डरा रहे, अरे डरा नहीं रहा, देखो ये हुआ dv बाई वी क्यूब और ये हुआ माइनस के डी टी। जस्ट वी क्यूब को नीचे लेके आया, डी टी को उधर मल्टीप्लाई किया। अब क्या हो, इंटीग्रेशन अप्लाई करो, ठीक है। ये वी टू दी पावर माइनस क्यूब डीवी और ये हुआ माइनस के, कांस्टेंट को मैं बाहर रख रहा हूं। देखो v नॉट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ। तो कट ऑफ का टाइम मैं t इक्वल टू 0 ही लूंगा, टाइम का तो नेगेटिव नहीं होता है। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है, v नॉट, और क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t आफ्टर कट ऑफ। तो ये t टाइम में मान लो वेलोसिटी है v, ठीक है। बस हो गया। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ये हुआ लोअर लिमिट, ये हुआ अपर लिमिट, माइनस के
dt का तो t होगा और ये हुआ 0 और ये हुआ t। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है -2, तो 1/-2 को रखो, ये हुआ v टू द पावर ऑफ -2, ये हुआ v0 और ये हुआ v, माइनस के लिमिट पुट करो, ये हुआ t -0, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये मैं v टू द पावर -2 को ऐसे लिखूंगा, ये हुआ 1/v², लोअर लिमिट v0, अपर लिमिट v, 2 को उधर मल्टीप्लाई करो, ये हुआ ट्वाइस kt, कोई इशू नहीं है, 2 उधर मल्टीप्लाई करो, अब लिमिट पुट करो, ये हुआ 1/v² माइनस 1/v0 का स्क्वायर, ये हुआ ट्वाइस kt, 1/v के जगह पर v माइनस 1/v के जगह पर v0, ठीक है। अच्छा, थोड़ा जगह चाहिए था ना, ठीक है, जगह बना लिया। अब क्या है, v निकालना है, ये हुआ 1/v², ये टर्म उधर लेके जाओ, 1/v0², ये हुआ ट्वाइस kt, ये हुआ 1/v² इक्वल टू v0², ये हुआ 1 + 2kt v0²। ये चारों ऑप्शन में से यही लग रहा है आएगा, ठीक है। तो ये उल्टा, इसको रिवर्स करो, v0² डिवाइड बाई 1 + ट्वाइस kt और ये हुआ v0 का स्क्वायर, तो ये हुआ v इक्वल टू v0 √1 + 2kt और ये हुआ v0²। इसके साथ ऑप्शन सी परफेक्टली मैच कर रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मोशन और ग्रेविटी का कुछ शानदार न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट भी। तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।